हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो पर आप बने रहें और पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बनाए थे। ठीक, चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान में। तो पहला है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सीधी में है, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कब हुआ था स्थापना, तो छतरपुर में है, ये छतरपुर जिले में, और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1955 में मंडला यानी कि मंडला जिले में की गई थी। अगला राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि होशंगाबाद में है और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना शहडोल में कब की गई थी, 1968 में। अगला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1958 में जस्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाद, ठीक है, सेकंड राष्ट्रीय उद्यान यही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में 1958 में की गई थी, और इसके पहले कौन किया गया था, तो कान्हा किसली, जो कि पहला था 1955 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है माधव के बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सिवनी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत फैला हुआ है और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना डिंडोरी में की गई है 1968 में। और इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना भोपाल में और 1979 में की गई थी। और अगला है डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो धार 2010 में, मतलब धार जिले में 2010 में, जहां पर डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, मतलब मिले हुए थे, इस कारण वहां पर राष्ट्रीय उद्यान वहां पर बना दिया गया, ठीक है। अगला क्या है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो ये खंडवा जिले में है और 2004 में स्थापना की गई थी इसकी। और अगला लास्ट जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी हाल ही में 2018 में बनाया गया था, ये कहाँ है, तो ये श्योपुर जिले में, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में जो बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में, और पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था तो कौन था, तो कान्हा किसली, जो कि 1955 में बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि जो 6 राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें से पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला में है और 1974 में इसे जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है। और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो ये उमरिया में है, इसका पता है आपको। इसके बाद इसकी जो प्रोजेक्ट टाइगर में इसे कब शामिल किया गया, तो 1993 में, ठीक है। और अगला राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसका छतरपुर में है जो, और 1995 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और इसके बाद अगला क्या है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो है कब की गई, जो इसकी जो होशंगाबाद में है ये, और इसके बाद 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर कब शामिल किया गया, तो 1992 में किया गया और सिवनी छिंदवाड़ा में ये है। इसके बाद अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सीधी में है और 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके बाद देखते हैं कि इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, रायसेन सीहोर 2010 में, मतलब कि 6 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है मध्य प्रदेश में। और जो सातवां प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है वो कौन है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसे रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं, और ये रायसेन सीहोर जिले के अंतर्गत आता है, 2010 में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है।
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कहाँ है, तो मंडला जिले में, जैसा कि हमने ऊपर देखा। इसके बाद 1933 में अभ्यारण्य से बनाया गया था। फिर 1955 में प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, मतलब कि पहला मध्य प्रदेश का था, और 1933 में इसे अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में ये शामिल कर लिया गया। इसके बाद यह राष्ट्रीय उद्यान हालो और बंजर घाटी के बीच में है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हालो तथा बंजर घाटी के बीच में यह राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब सबसे बड़ा एरिया जो है यही राष्ट्रीय उद्यान घेरे हुए है मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिले में आता है और 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना और क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसका यह होशंगाबाद जिले में है। राष्ट्रीय उद्यान कृष्ण मृगों की संख्या बहुतायत में है, जो क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर, मतलब जो काले हिरण होते हैं, कृष्ण मृग जिन्हें कहा जाता है काले हिरण, उनकी संख्या यहाँ पर बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है। किसमें, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह बाघ की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मतलब इसमें दो मोस्ट क्या है इंपॉर्टेंट कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है। और इसके बाद ये सबसे ज़्यादा घनत्व मध्य प्रदेश में बाघों का कहाँ है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कि मतलब कम एरिया में ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान भी था स्थापित होने वाला। यह राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है। 1958 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इसके बाद क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है। आगरा मुंबई NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसके बाद जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। इसके बाद अगला क्या है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसे इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी कहा जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी कहा जाता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है। यह सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिलों के अंतर्गत आता है। इसके बाद 1975 में स्थापित हुआ था और 1992 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। इसके पहले ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, अभ्यारण्य था। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड है। ठीक है। इसके बाद जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो ये डिंडोरी जिले में है। क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा कान्हा किसली। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी है, भारत में कुल 4 फॉसिल उद्यानों में से यह है कि मतलब कि जो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, टोटल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वो 4 है, उनमें से एक कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो ये सीधी जिला में है और क्षेत्रफल 466.7 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ जिले में भी आता है, छत्तीसगढ़ के मतलब जो राज्य है उसके एक जिले में आता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो ये है, यह भोपाल में स्थित है और 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बना और क्षेत्रफल 4.49 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्या है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो ये खंडवा जिले में है और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्या है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो जो ये कहाँ है, तो ये धार जिले में है। ठीक है। और 2010 में स्थापना हुई थी इसकी और डायनासोर के जीवाश्म से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म वगैरह पाए गए थे इस एरिया में, तो वो भी यहाँ पे ये रखे गए हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यह श्योपुर मुरैना जिलों में विस्तारित है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या है, तो यह 1918 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। सबसे यहाँ पे फ्रेंड्स आप 1918 कट करके, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था 2018
आप कर लीजिएगा। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, मतलब सबसे जो लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान बना है मध्य प्रदेश का वो कौन है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है इसका, तो 748.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जितने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस किया और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, तो उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो के आप नोट्स जरूर तैयार कर लें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।